बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी टाइम के बाद दोबारा इस चैनल के ऊपर आपको वेलकम करती हूँ। अब यहाँ पर बहुत ही प्यारा-सा स्लीव्स का डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, तो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। 2 बुकरम के पीसेज़ लिए हैं और 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच ही मैंने इसकी लंबाई ली है। इसके निशानात लगाने हैं। शुरू की वीडियो ज़्यादा गौर से देखने वाली है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। अब इसको फ़ोल्ड किया है, फ़ोल्ड करने के बाद मैंने हाफ इंच निशान लगाया है एक साइड पे और चौड़ाई का और लंबाई का निशान लगाया है मैंने इसको सवा 2 इंच का, ठीक है? चौड़ाई का हाफ इंच और लंबाई का सवा 2 इंच के ऊपर निशान लगाया है और इसको वी शेप हम इसका इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? आप चाहें अगर आप अपनी बना रहे हैं तो पौन इंच भी आप इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। बच्चे के हिसाब से मैंने इसको हाफ इंच रखी है, ठीक है? क्योंकि ये स्लीव्स डिज़ाइन आप अपना भी बना सकते हैं, इतना ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि अभी समर सीज़न आ रहा है और इस तरह के स्लीव्स के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब जिस तरह से मैंने निशान लगाया है बाहर की साइड के ऊपर भी हाफ इंच एक्स्ट्रा निशान लगा के कट कर दिया है। इस तरह से दोनों पीसेस कट कर लूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया, ठीक है? अब जो फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया था तो हाफ इंच फैब्रिक हमारे पास ज़्यादा था तो उसको मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से सिलाई लगा ली। अब स्लीव्स का फैब्रिक लिया है, ठीक है? और स्लीव्स के फैब्रिक में सेंटर में मैंने एक कट लगा दिया है ताकि हमारे पास प्रोमिनेंट रहे कि ये सेंटर है। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, बखिए को बड़ा करके हाफ इंच से भी कम मार्जिन छोड़ते हुए नीचे की साइड पे हमने सिंपल सिलाई लगा लेनी है सीधी-सीधी। ठीक है? ये देखें इस तरह से। अब सिलाई लगाने के बाद एक धागे को छोड़ देंगे और दूसरे धागे को हम ज़ोर से मतलब थोड़ा-सा खींचेंगे और उसके बाद खींचते हुए इस तरह से हम इसमें चूना टेप दे लेंगे, ठीक है? चूना टिप देते हुए आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि दोनों साइड के ऊपर अपना यानी जो सेंटर में हमने कट लगाया है ना, तो दोनों साइड के ऊपर बराबर मार्जिन आना चाहिए और चौड़ाई आपको दिखा रही हूँ, मुझे 4 इंच इसकी तैयार चौड़ाई रखनी है और 4.5 इंच मैं इसको रखूँगी क्योंकि हाफ इंच हमारा फोल्डिंग के मार्जिन में चला जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद जो चौड़ाई मैंने ली थी, वो मैंने टोटल 7.5 इंच ली थी और जब चूना टेप वगैरह डाल ली, तो 4.5 इंच हमारे पास रही है, 3 इंच इसमें से लेस हो गया है। अब उसके बाद ये देखें, यही चीज़ मैं दिखा रही हूँ आपको सेंटर से मैंने इसको स्लीव्स को खोला तो दोनों साइड के ऊपर सेंटर कट से एक बराबर चुन्नटें आनी चाहिए ताकि कम से कम ज़्यादा ना हो दोनों साइड से। अब उसके बाद जो वी कट मैंने ये बनाया था बुकरम वाला पीस, अब उसको हमने सेंटर में उसके भी कट लगा देना है और सेंटर में स्लीव्स के ऊपर रखना है। स्लीव्स की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और इसकी जो बुकरम वाला पीस है इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब इस तरह से हम सिलाई लगाएँगे बिल्कुल सेंटर में, इसी तरह से दूसरी स्लीव्स के ऊपर भी लगा लेंगे। बहुत प्यारा और स्टाइलिश सा स्लीव्स का डिज़ाइन होने वाला है। अभी आप आगे-आगे देखते जाइए, तो आपका खुद का दिल करेगा कि हम बच्चियों को तो छोड़ें, अभी पहले अपना तो बना लें, फिर बाद में बच्चियों का भी बना लेंगे। तो इस तरह से ये देखें, अब यहाँ पर मैंने इस तरह से ये लेके इसको भी सेकंड स्लीव्स के ऊपर भी मैंने इस तरह से इसको बना लिया। इसकी कुर्ती बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत ही खूबसूरत मैंने बनाई है। नेक्स्ट वीडियो इसकी वही अपलोड करने वाली हूँ। तो स्लीव्स की काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती तो इसीलिए मैंने स्लीव्स की सेपरेट बना ली वीडियो। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने एक्स्ट्रा थोड़ा-थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए उसको कट करना है। सेंटर में हमें थोड़ा गहरा कट देना है ताकि जब हम इसको इस तरह से पलटें तो वी शेप वाली साइड के ऊपर हमारे कोई भी झोल वगैरह ना आए। बस ध्यान रहे कि सिलाई के ऊपर आपके कट ना आए, ठीक है? अब उसके बाद अच्छे से हमने इसको यहाँ पर फ़ोल्ड कर दिया रॉन्ग साइड की तरफ। डबल साइड हेमिंग टेप इसके अंदर लगा के मैंने इसको अच्छे से आयरन कर दिया। अब सुकून के साथ बाद में मैं इसको तुरपाई कर लूँगी, तो अभी हम इसकी करेंगे पट्टी तैयार। अब पट्टी तैयार करने के लिए ये मेरे पास सीधा फैब्रिक था, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है वो ज़ीरो की बुकरम तिरछे में मैंने इसको लगाई है और तकरीबन ये देख सकते हैं आप 0.6 इंच के करीब जो है वो ये इसकी हाफ इंच से थोड़ी-सी 1 पॉइंट ज़्यादा मेरे पास ये पट्टी है, ठीक है? बुकरम मैंने इसमें ज़ीरो की पेस्ट की है। अब उसके बाद हम इसको ना डबल फ़ोल्ड करेंगे, एक साइड से फ़ोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से भी इसको फ़ोल्ड करेंगे। यानी हमने इसको सिर्फ़ 0.25 इंचेस जितनी हाफ इंच का भी जो हाफ होता है, उससे भी हमने 1 पॉइंट कम पट्टी तैयार करनी है, ठीक है? अब उसके बाद ये जो होता है टूल है, जो पाइप एंड फ़ोल्डर, तो हमने इसके अंदर इसको रखना है, जो सबसे छोटा वाला साइज़ होता है ना, तो ये वाला साइज़ है। इसके अंदर करते हुए आराम से सुकून से काफ़ी हमें सारी बनानी है क्योंकि हमने इसके जो कॉर्ड सेट बना रही हूँ ना मैं, इसका ड्रेसेस के ऊपर भी लगेगी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई है ये। अब यहाँ पर देखें 0.25 इंचेस जितनी ये मेरे पास बनी है पट्टी। अब उसके बाद हमने एक और पट्टी ली है बुकरम की, ये थोड़ी उससे मोटी वाली बुकरम है और टोटल 1 इंच चौड़ी हमने ये बुकरम की पट्टी ली है और उसमें हमने यहाँ पर ब्लैक फैब्रिक के ऊपर ये देखें इस तरह से ब्लैक और शॉकिंग पिंक का हम कंट्रास्ट देंगे, कोई लेस वगैरह नहीं लगाएँगे। टोटल यहाँ पर हम ब्रांडेड कुर्ती का लुक देंगे, तो यहाँ पर हम सिर्फ पट्टी और पाइपिंग से डिज़ाइनिंग करेंगे इसकी। अब यहाँ पर देखें इस तरह से उसको मैंने अच्छे से पेस्ट किया, फिर उसको डबल फ़ोल्ड करके पेस्ट कर दिया। अब दूसरी साइड के ऊपर हाफ इंच के करीब हमारे पास मार्जिन बना है, तो ये देखें अभी मार्जिन को हमने वो फ़ोल्ड नहीं करना, उससे पहले हमने सिर्फ यहाँ पे क्रीज़ लाइन बनानी थी ताकि हमारे पास ये प्रोमिनेंट हो जाए कि हमने इसके बिल्कुल सेंटर में इस पट्टी को अटैच करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये देखें इस तरह से बिल्कुल सेंटर में एक हमने जो हाफ इंच एक कोने से हमने फ़ोल्ड की थी वो और फिर इस साइड से फ़ोल्ड की थी। तो अब इस तरह से क्या हुआ कि हमारे पास ये आराम से क्रीज़ लाइन बन गई और अब हम इसके सेंटर में रखते हुए इसको बिल्कुल सिलाई लगा देंगे, दोनों साइड्स के ऊपर इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें।
दूसरी साइड पे भी सिलाई ले जाएँगे, इसके बिल्कुल किनारे में सिलाई लगानी चाहिए ताकि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी ये पट्टी तैयार हो जाए। तो देख सकते हैं नीटनेस आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ये मैंने इसको अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और अब ये जो हाफ इंच एक्स्ट्रा वाला मार्जिन था ना दूसरी साइड से जो फ़ोल्ड नहीं किया था, उसको भी फ़ोल्ड कर देंगे। बस उसका आपने ये ध्यान रखना है कि उसको 1 पॉइंट ऊपर वाली पट्टी से हमने बढ़ा के रखना है, ये देखें इस तरह से। क्योंकि वो फैब्रिक हमारा नीचे की पट्टी पे जाएगा तो जब हम इसको डायरेक्ट स्टिच करेंगे तो फिर हमारी सिलाई ऊपर से जो है वो लाज़मी हमेशा ये होता है कि आपकी अगर हम डायरेक्ट इस तरह रख के स्टिच करते हैं ना, तो फिर इस तरह से अगर बराबर पट्टी रखते हैं, तो फिर सिलाई आगे-पीछे हो जाती है, पट्टी कहीं से स्टिच होती है और कहीं से नहीं होती, तो इसको हमेशा 1 पॉइंट बढ़ा के रखा करें। अब उसके बाद हम इसके बिल्कुल अब किनारे पे आप सुकून से सिलाई लगा सकते हैं, ताकि नीचे से पट्टी इधर-उधर कहीं नहीं जाएगी। अब यहाँ पर देखें, इसके अंदर हम रखते जाएँगे, ध्यान रहे कि जितना हमने हाफ इंच इसको कटिंग किया था ना वी कट को, तो यानी टोटल 1 इंच होना चाहिए, तो बस उतना ही रहे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी इसी के साथ हम अटैच कर देंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें। तो आप देख सकते हैं अभी से ही कितनी ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही है स्लीव्स का डिज़ाइन। इसका जो कुर्ती मैंने बनाई है यानी कॉट सेट स्टाइल जो है ओपन कुर्ती बनाई है, तो वो ज़रूर देखिएगा। बहुत स्टाइलिश और बहुत खूबसूरत बनाई है। तो इंशाअल्लाह जो है वो अगली वीडियो वही आने वाली है और अब अच्छे-अच्छे से डिज़ाइन्स दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि कुछ मसरूफियात की बिना पे जो है वो मैं इस चैनल के ऊपर काम नहीं कर पा रही थी। वरना बच्चियों के क्योंकि जितने ऑर्डर आए हुए हैं ना, तो अब अच्छी खासी टेंशन भी हो रही है और सिलाइयाँ आपके साथ वीडियोज़ अच्छी-अच्छी शेयर भी करनी है, डिज़ाइनिंग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई है। काफ़ी ज़्यादा मेरे फर्स्ट चैनल के ऊपर डिमांड आई हुई है कि जल्दी-जल्दी आप बच्चियों की ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो है वो शेयर करें। तो अब ईद के हवाले से भी करूँगी और साथ में समर सीज़न आ रहा है आगे तो उसके हिसाब से तो करनी ही है। तो अब यहाँ पर देखें 4.5 इंच हमारी पट्टी थी ना, बाकी अब हमने यहाँ पे 4 इंच तक छोड़ना है और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा होगा हम उसको ही कर देंगे। अब यहाँ से देखें आपको रॉन्ग साइड से दिखा रही हूँ, कितनी फिनिशिंग के साथ ही हमारी पट्टी लग गई है। अब ये देखें इस तरह से अब हम इसको सिंपल जो है वो फिटिंग की सिलाई दे देंगे और उसके बाद मैं आपको इसको अगली वीडियो आपके साथ जो शेयर करूँगी तो वो इसकी टॉप की शेयर करूँगी। तो आप लोग चैनल के ऊपर अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप सबका जो है वो वेलकम करती हूँ और साथ में शेयर और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ आप लोग देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अगली अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।